नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करने का हक ना मिले। इसमें उनका सबसे बड़ा हथियार यह रहा है कि जो भी सरकार की नीति, नियत और निर्णय, जो भी सरकार की पॉलिसी, इंटेंशन और डिसीजन पर तार्किक आधार पर शायद सवाल उठाता है, उसे वे भारत विरोधी कहना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में तो गजब हो गया। राष्ट्र सुरक्षा के लिए एकजुट रहना है, यह कह करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोली ने ऐसा माहौल बनाया कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करना अपराध माना जाए। अगर कोई सरकार के फैसले पर सवाल उठाए तो उसे देश का गद्दार समझा जाए। ऑपरेशन सिंदूर पर देश और विदेश के कई जानकार कई तरह के जायज सवाल खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इन जायज सवालों पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है और किसी तरह का सिद्धांत बनाने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करते हुए वोट बटोरो अभियान शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को हर मंच से सफल बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया जा रहा है। भाजपा के कुछ नेता तो नरेंद्र मोदी को श्रेय देने के चक्कर में बहुत ही ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक रेलवे की टिकट पर नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान लिखा गया है। किसी प्रोडक्ट की तरह विज्ञापन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गीत बन गया है। मनोज तिवारी गीत के गायक हो गए हैं। गीत के बोल थोड़ा सुन लीजिए। 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितना है पानी, निशानी देख लो यह निशानी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। गीत के इस वीडियो में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। खबरें छप रही हैं कि यह गीत तहलका मचा रहा है। मतलब भाजपा की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वोट बटोरने के लिए प्रचार प्रसार का अभियान चल रहा है। लेकिन वहीं पर विपक्ष को जायज सवाल पूछने तक की इजाजत नहीं है। अगर उसने जायज सवाल पूछ दिया तो वह गद्दार हो गए। जबकि सच्चाई यह है कि यह देश भारत के संविधान के हिसाब से चलता है। भारत के संविधान के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों पर विपक्ष सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। मतलब भारत के संविधान में यह कहीं नहीं दर्ज है कि भारत का नागरिक आलोचनात्मक विवेक को अपनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जो लिए गए फैसले हैं उस पर असहमति नहीं जता सकता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर माहौल ही कुछ इस तरह का बना दिया गया था और बना दिया गया है कि कोई भी नरेंद्र मोदी की नीति, नियत और निर्णय पर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करे। यह बात सबको समझनी चाहिए कि अगर किसी देश में राजनीति नहीं होगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो वह लोकतंत्र नहीं होगा और वह देश ऐसी दिशा में जाएगा जहां गाली गलौज, हिंसा और हथियार का निवास होता है। पाकिस्तान का यह हाल देख लीजिए। भारत के साथ ही वह देश आजाद हुआ था, मगर उसकी राजनीति इतनी कमजोर है कि उस देश के बारे में कई कमेंटेटर कई बार यह कह चुके हैं कि वह अब तक राष्ट्र राज्य ही नहीं बन पाया। पाकिस्तान में अनगिनत अलगाववादी धड़े हैं। कोई बलूचिस्तान की मांग कर रहा है, कोई पश्तूनिस्तान की मांग कर रहा है और सब के सब हथियार के सहारे अपनी मांग रख रहे हैं। इस देश में राजनीति का, मतलब पाकिस्तान में राजनीति का इतना विकास ही नहीं हुआ है कि राजनीति के जरिए परेशानियों को सुलझाने की कोशिश की जाए, किसी समझौते पर पहुंचा जाए। पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका उदाहरण देकर के लोगों को यह बताया और समझाया जा सकता है कि अगर स्वस्थ राजनीति ना होगी तो उनके देश का हाल भी पाकिस्तान जैसा बदहाल हो सकता है, जहां पर आतंकवाद स्वाभाविक तौर पर पनपते रहता है। ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया एक बहुत बड़ा फैसला था। जानकारों के मुताबिक भारत अपने आप को विजेता बता रहा है तो पाकिस्तान अपने आप को विजेता बता रहा है। जबकि इस तरह की कार्रवाई में दोनों तरफ नुकसान झेलना पड़ता है। कौन जीता और कौन हारा, आधुनिक युद्धों में इस तरह का निर्णय ना हो पाया है और ना ही हो पाता है। सरकार के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादी मारे गए हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से भी कई लोग मारे गए हैं। 5 सैनिक शहीद हुए हैं। इसलिए यह फैसला मांग करता है कि इस फैसले पर देश की जनता द्वारा
चुने गए और संसद में भेजे गए जनप्रतिनिधि ईमानदारी से सुचिंतित चर्चा करें, क्योंकि इसी काम के लिए उन्हें भेजा जाता है, और जो भी जायज सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दे। यह तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार सहित सरकार की पूरी ट्रोल आर्मी स्वस्थ राजनीति करने का माहौल देगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। आप देख लीजिए, डॉक्टर अली खान महमूदाबाद ने एक शानदार पोस्ट लिखी, उनके साथ क्या किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के लगभग हफ्ते भर बाद 17 मई को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का पत्रकारों के साथ बातचीत का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एस जयशंकर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे और पाकिस्तान की सेना के पास विकल्प है कि वह इस प्रक्रिया से, वह इस प्रोसेस से बाहर रहे, इसमें हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उन्होंने अच्छी सलाह नहीं मानी। यह विदेश मंत्री एस जयशंकर का पत्रकारों के साथ बातचीत किया गया एक बयान है। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कमेंट किया कि हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध है। साथ में यह सवाल भी पूछा कि किस अथॉरिटी ने यह फैसला लिया और इस फैसले की वजह से हमारे एयरफोर्स को कितने एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब है कि राहुल गांधी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने राहुल गांधी के सवाल को मिसलीडिंग बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश मंत्रालय और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जवाब को स्वीकार नहीं किया है और फिर से अपने ट्वीट को रिट्वीट किया और सवाल पूछा कि देश को सच जानने का हक है। जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि प्रोटोकॉल के तहत आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को यह बताया गया हो कि उसके आतंकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक प्रश्न तो बनता ही बनता है कि जब भारत की सरकार यह मानती है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के गैर राज्य तत्व यानी कि आतंकवादी तत्व सब आपस में मिले हुए हैं, तो आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले बताने की क्या जरूरत थी? क्या यह रणनीतिक चूक नहीं है? कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा तो यहां तक सवाल कर रहे हैं कि अगर हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई तो कैसे यह कहा जा सकता है कि जिन आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ वहां पर आतंकवादी मौजूद होंगे? अब जायज प्रश्न का जायज जवाब आना चाहिए था, लेकिन भाजपा की तरफ से राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बोल रहे हैं। भाजपा की ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को गद्दार बताने पर उतर आई है। राहुल गांधी की तस्वीर के साथ पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर की तस्वीर लगाई जा रही है। मतलब कहने का भाव यह है कि भाजपा की तरफ से रणनीति अपनाई गई है कि जायज सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, बदले में गाली दी जाएगी, देश का गद्दार कहा जाएगा और पूरे देश में यही फैलाने की कोशिश की जाएगी। जबकि यह तो केवल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा केवल एक सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई जानकार ऐसे कई सवाल रख रहे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से अपना पक्ष रखने की, अपना जवाब देने की जरूरत है। जैसे कि अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं बल्कि कई बार यह कह चुके हैं कि उनकी मध्यस्थता, उनकी मदद की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। उन्होंने कहा कि आप सीज फायर नहीं करेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए अपने भाषण में अभी तक खंडन नहीं किया है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका जैसा देश आता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? ऐसा क्यों हो रहा था कि भारत सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि भारत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहा है, मगर टीवी पर युद्ध जैसी स्थितियां दिख रही थी। उस समय टीवी वालों को क्या कहा गया और अचानक से सीजफायर कैसे हो गया? क्या पाकिस्तान जैसे आतंकवाद, अलगाववाद से प्रताड़ित और सफल राष्ट्र के आतंकवाद को ऑपरेशन सिंदूर जैसे नीति से पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ डिटरेंट पैदा करेगा या पाकिस्तान में और ज़्यादा आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश करेगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया गया है,
तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या आगे से आतंकवादी हमला नहीं होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि पाकिस्तान ने कहा है कि अब न तो उसकी तरफ से किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि होगी, न सैन्य दुस्साहस होगा। तब इस पर विचार किया गया, क्या वाकई पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कहा गया है? क्या वाकई ऐसा कोई मौखिक और लिखित आश्वासन दिया गया है? अगर दिया गया है तो पाकिस्तान की तरफ से किसने और भारत को किसको दिया है? क्योंकि पाकिस्तान के नेता तो अलग ही तरह की बोली बोल रहे हैं। वह सीज फायर के लिए ट्रंप साहब को धन्यवाद दे रहे हैं और खुद को विजेता जैसा घोषित कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ दुनिया के ताकतवर मुल्क खड़े नहीं हुए, जबकि भारत स्पष्ट कह रहा था कि उसकी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के आतंकवाद से है। पाकिस्तान चीन को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने पक्ष में ताकतवर मुल्कों को इकट्ठा करने में क्यों नहीं कामयाब हो पाई? क्यों पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बिलियन डॉलर का कर्जा मिल जा रहा है, जबकि वह आतंकवाद का पोषक है? भारत की सरकार की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की तरफ रहने वाले लोगों के डर का हल कैसा निकाला जाएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को सहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का रवैया है, संभव है कि वह हर जायज़ सवाल को देश के विरोध में पूछा गया सवाल बता करके लोगों को बरगलाए, लेकिन इसका अंतिम नतीजा तो यही होगा कि हम भी पाकिस्तान की राह पर चलने लगेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।